सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। पूरी मानव जाति त्राही त्राही कर रही है और इसमें जो आमतौर पर देखने में आया है वह यह है कि हर मानव अब कहीं ना कहीं अपनी सहनशीलता को छोड़ता जा रहा है। छोटी छोटी बात पे आदमी इतना गुस्सा कर जाता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इंसान को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या कोरोना महामारी इसका एक कारण है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? कृपया स्पष्ट करें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, जो मैं समझ पाया वह यह है कि इस कोरोना रूपी बीमारी के कारण, इस कोरोना रूपी दानव के कारण व्यक्ति बड़ा पतित हो गया है, बड़ा विचलित हो गया है और क्रोधित हो गया है। इसका क्या कारण है? मैं जो प्रश्न समझ पाया, तो बंधुओं, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हर व्यक्ति अपने आप में जानता है। जो इस शरीर की आवश्यकता है, इस व्यक्ति की जो आवश्यकताएं, सांसारिक आवश्यकताएं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं तो हमारे दिल में खुशी होती है, हमारे दिल में बड़ा आनंद आता है, प्रेम की लहरें दौड़ती हैं। और जैसे ही इस सांसारिक रूपी संसाधनों की कमी आती है तो निश्चित ही हमारे जीवन में आक्रोश पैदा हो जाता है। अब आपने देखा, ये 2 साल हो गए और इस 2 साल में इस कोरोना ने सारे के सारे सिस्टम को जाम कर दिया है। बात भारत की नहीं, बात पूर्ण मानव की बात है, पूर्ण वर्ल्ड की बात है, पूरे संसार की बात है। पूरा संसार परेशान है। कहीं सुनने में आता है 10 करोड़ नौकरियां चली गई, कहीं 50 करोड़ नौकरियां चली गई, कहीं 20 करोड़ नौकरियां चली गई। जब 10 करोड़ नौकरियां चली गई, 20 करोड़ नौकरियां चली गई, 50 करोड़ नौकरियां चली गई और उन्होंने अपने सारे के सारे जो सिस्टम अपना रखे थे, बैंक का लोन देना है, मकान की किस्त देनी है, पेपर वाले का बिल देना है, दूध वाले का देना है, राशन वाले का देना, और भी जो अपनी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करनी है, और वह पूर्ति अब हो नहीं रही। नौकरी चली गई, व्यापार बंद हो गए, बिजनेस खत्म हो गए। तो आदमी है, आखिर ये जीव है, और जीव क्या करता है, एक सीमा के बाद फटने के लिए तैयार हो जाता है, अंदर से आक्रोश पैदा हो जाता है। और वही आक्रोश इस मनुष्य के सामने प्रकट हो गया है। क्या करे, कहाँ जाए? जिधर जाता है नौकरी के लिए, वही नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिलती है। जहाँ बिजनेस देखो, बिजनेस खत्म हो गए। कई हमारे भाइयों ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लास्ट में उनका जो सुसाइड नोट मिला, उसमें यही सारी बातें थी कि मैं इतना दंगल में फंस गया, इतनी मुझे किस्तें देनी थी, इतना लेबर का देना था, इतना ये देना था, इतना वो देना था, उसके कारण मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं बचा, केवल यही रास्ता बचा कि मुझे अपने आप की, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना चाहिए।
कई हमारे बंधुओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जो नहीं करनी चाहिए। तो जो अपराध है, संघर्ष करना चाहिए, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। ये जो हम देख रहे हैं आज, जो हमारे सामने समस्या है, अब देखिए इनकी तो बात, संसार की तो बात क्या है, ये मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, इन पर ताले पड़े रहे, इनकी हालत खराब रही, इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो जब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, तो अर्थव्यवस्था में हम भी कहीं ना कहीं उसके पार्ट हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसके साथ हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसकी परिधि में छुए हुए हैं। तो वो जो परिधि में जो साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ भी होगा। ये इसका कारण है क्रोध का, और दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरा कारण है कि व्यक्ति के अंदर से आध्यात्मिकता समाप्त हो गई है। उस व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय ज्ञान का खात्मा हो गया है। उसकी जो सोच है वो नेगेटिव बन गई है। जब उसे कोई समस्या होती, किसी प्रकार की कोई कारण बनता है, तो वो क्या करता है, कहीं किसी मौलवी के पास जाता है, किसी पंडित के पास जाता है, किसी साधु के पास जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उससे वो अपना प्रश्न करता है, तो उस उत्तर में आता है कि भाई आप गंगा जी का स्नान करें, ऐसा करें, 4 दिन आप ये व्रत रखें, शनिवार का व्रत रखें, मंगलवार का व्रत रखें, ऐसा करें, ऐसा करें। किसी मजार पे चादर चढ़ाएं, किसी गुरुद्वारे जाएं, कहीं जाएं। मगर होता क्या है कि सब कुछ करने के बाद उसको हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वह जो गुरुद्वारे गया है, वो जो मजार पे गया है, वो जो किसी आश्रम में गया है, किसी मंदिर में गया है, वह शांति के लिए नहीं गया। वह शांति के लिए नहीं गया, वहां आत्म शांति के लिए नहीं गया, वो आध्यात्म के लिए नहीं गया, वो भक्ति के लिए नहीं गया, वो ज्ञान के लिए नहीं गया, वो कुछ प्राप्ति करने गया। संसारिक मेरे काम बिगड़े हुए हैं, वह मेरे कार्य समाप्त हो जाएं, वो सारे मेरे काम बन जाएं। मगर वो होता क्या है कि उनसे कोई काम नहीं बनता है। वो जब कोई काम नहीं बनता है तो होता क्या है कि फिर उसको दिमाग में फिर वही एक बात पैदा हो जाती है जो अब से पहले थी, कि ये कुछ नहीं जानते, और ये कोई कुछ नहीं, भगवान भी कुछ नहीं, अल्लाह भी कुछ नहीं, खुदा भी कुछ नहीं, ये साधु भी कुछ नहीं, संत भी कुछ नहीं। ऐसा उसके अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर से। पर वहाँ समझने की बात है, उन लोगों ने उसको समझाया नहीं, सही तरह से उनको समझाया नहीं कि भाई कोई बात नहीं, उस मालिक के नाम के साथ रहो, उस मालिक पे विश्वास करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सभी काम बन जाएंगे। भजन करो, ध्यान करो, शांत रहो, प्रयास करो, निश्चित आपका कार्य बनेगा। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने तो क्या किया, ख्याली पुलाव तरह बना कर रख दिए उनके सामने कि भी ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से। तो वो क्या है कि व्यक्ति के अंदर आक्रोश पैदा हो गया है, और भक्ति के प्रति, ज्ञान के प्रति और आध्यात्मिकता के प्रति उसकी आस्था खत्म होती जा रही है। वो सारे बोझ को अपने ऊपर उड़ लेता है, अपने ऊपर सारी बातें कर लेता है। थोड़ा पैसा मिल जाता है, थोड़ी ऐश्वर्य की चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा उस व्यक्ति को सांसारिक ऐश्वर्य मिल जाता है, तो वो समझने लगता है कि ये सब मैंने कर लिया है, इसमें परमात्मा का कुछ कार्य नहीं है, इसमें परमेश्वर का कुछ नहीं है, ये मेरे कमाने से हो गया है, मेरे करने से हो गया है। तब भी व्यक्ति के अंदर वह बात पैदा हो जाती है, और जब वो जाने लगता है तो फिर आक्रोश पैदा हो जाता है, और जब आता है तब तो कहता है मैंने कर लिया, और जब वो जाना स्टार्ट होता है तो वो कहता है कि ये परमात्मा की गलती से हो रहा है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा परमात्मा का। तो ये हमारी सोच बना दी, और सारा खेल सोच का है। देखिए बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार अपना घर परिवार
धन संपत्ति सारी छोड़ करके संत हो गए, साधु हो गए, बैरागी हो गए, वैराग्य धारण कर लिया। उन्हें के मन में कहीं कोई कलेश नहीं आया, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं बची उनके दिमाग उसमें, मस्तिष्क में, तो क्रोध नहीं आता। संसारी के दिमाग में तो क्रोध हमेशा रहता है, झूठ का, साच का, लोभ का। संसारी कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से दबा रहता है, उसकी प्राप्ति के लिए वह कहीं न कहीं प्रयास करता और प्रयास में सफल नहीं होता तो आक्रोश आ जाता है। ये जो है आक्रोश का कारण है, यही गुस्से का कारण है, यही उसके वैमनस्यता का कारण है। मनुष्य जब जब इन चीजों की तरफ जाता है, जब जब उसकी समझ में नहीं आती तो क्या करता है, फिर वो अपने आप में बाल कूटने लगता है, क्रोधित हो जाता है और इल्जाम लगाने लगता है। कभी परमात्मा पे लगाता है, कभी प्रकृति पे लगाता है, कभी किसी चीज पे लगाता है, कभी किसी चीज पे लगाता है। कभी कहेगा कि भाई देखो जैसे हम हो गए वैसे ही परमात्मा हो गया है। हमने प्रकृति का दोहन शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि प्रकृति के दोहन से परमात्मा नाराज हो गया है। नहीं, परमात्मा नाराज होने वाली चीज नहीं है। प्रकृति का हम दोहन भी नहीं कर सकते। प्रकृति का दोहन परमेश्वर करता है, प्रकृति की रक्षा परमेश्वर करता है, प्रकृति का जो विस्तार है वो भी परमेश्वर करता है। क्या दुनिया की किसी ऐसे कोई ऐसा मनुष्य है, कोई ऐसी मशीन बनी है कि कश्मीर में बर्फ पड़ती है ऐसी बर्फ बना दे, जहां बारिशें होती हैं वहां बारिश बना दे, जहां ठंड पड़ती है वहां ठंड बना दे? नहीं, वो केवल प्रकृति करती है, कोई और नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को वहां जाके खड़ा कर लेते हैं और अपने आप के हित का जब कारण बन जाता है तो क्रोध का कारण बनता है। मगर हमें समझना चाहिए, सारे संतों को, महंतों को, महापुरुषों को, सन्यासियों को, गुरुओं को, मौलवियों को, सबको एक साथ मिलकर के संसार को समझाना चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं। जो समय पहले था वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। एक सेठ कहीं पहाड़ पे चला गया और पहाड़ पे जाकर के वहां आत्महत्या करने के लिए था। उसने देखा एक संत हैं यहां पे, चलो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं, क्यों ना संत के दर्शन किए जाएं। गया कुटिया के पास, संत अपना भजन कर रहे थे, बैठ गया। संत की दृष्टि पड़ी, संत ने पूछा, बेटा कैसे, कहां से आए हो आप? सारा वृत्तांत सुनाया उसने। महाराज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आया हूं। क्यों जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो? इससे उत्तम शरीर क्या तुम्हें कहीं मिलेगा? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है, कर्ज हो गया है, व्यापार खत्म हो गया है, बेटी बेटे मेरी कदर नहीं करते, कोई पूछता नहीं, घर से मुझे निकाल दिया है, क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। महाराज ने कहा अच्छा एक काम और कर लो, आत्महत्या तो तुम्हें करनी है, एक काम और कर लो, उसके बाद जा आत्महत्या कर लेना। आप यहां से सीधे चले जाएं आप, और जब सीधे जाएंगे कि दरवाजा पड़ेगा, आगे जाके वहां शमशान घाट है, वहां उस दरवाजे पर कुछ लिखा है, उसे पढ़ के आ जाओ। सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, संत की बात है कि आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। सेठ जी पैदल पैदल जाते हैं, घंटे आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे पे लिखा था कि वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। सेठ को बड़ा आक्रोश आया, बड़ा गुस्सा आया, ये क्या, इस छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी दूर भेज दिया गुरुजी ने।
वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बड़ा जल्दी मैं दौड़ के गया, आक्रोशित था, क्रोध में था, और जाके कहने लगा कि महाराज आपने एक छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी दूर पढ़वाने के लिए भेजा, क्या है इसका आश्रय, क्यों मुझे वहां आपने भेजा? संत ने कहा पढ़ा है ना आप? बोले हाँ। तू बोला पढ़ने के बाद कुछ और समझने के लिए बचा है क्या? कुछ और समझाने के लिए बचा है क्या? कुछ समझने के लिए बचा है? अरे मैंने तो तेरे को पढ़ने के लिए भेजा था, क्या पढ़ के आया तू वहां? सेठ ने कहा वहां लिखा था वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। संत ने कहा कि वो नहीं रहे, तेरे अच्छे दिन थे ना, तू सेठ था ना, लोग तुझे रोज पूछते थे ना, लोग तुझे पूछते थे ना, पूछते थे, लोग तेरे से डरते थे, हाँ जी, लोग तेरे पास सलाह लेने आते थे, हाँ जी, तू नगर सेठ था, बोला हाँ जी, क्या बोल रहा तू? बोले ना। तू जब नगर सेठ नहीं रहा तो गरीब ही कैसे रह जाएगा तू? जब तू नगर सेठ नहीं रहा, वो पहले वाला नहीं रहा, तो अब वाला कैसे रह जाएगा? समय की बात है, समय की प्रतीक्षा कर, समय आएगा, तेरे सारे दोष, तेरे सारे दुर्गुण और तेरे सारे पाप और तेरा किया हुआ सारा खत्म हो जाएगा। जब परमेश्वर की इच्छा होगी, जब वो मालिक तेरे ऊपर कृपा करेगा, तो वही दिन फिर आ जाएंगे। ये भी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जब वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। एक संत कहते हैं कि ऋतु आए फल होत है, ऋतु जाए फल जाए। ऋतु आए फल होत है, ऋतु जाए फल जाए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। कहने का उनका भाव है कि चाहे आप किसी वृक्ष को 100 घड़े रोज पानी दें, फल नहीं आएगा। फल कब आएगा? जब उसकी ऋतु आएगी, जब पतझड़ निकल जाएगा, उसके बाद उसका फल देने का जब समय आएगा, पहले पत्ते आएंगे, फिर फूल आएगा और फिर उस पर फल आएगा। तो बुरे दिन जाने में भी समय नहीं लगता, जैसे अच्छे दिन जाने में समय नहीं लगता, उसी तरह बुरे दिन जाने में भी समय नहीं लगता। यह बातें, यह दृष्टांत हुआ नहीं है, मगर लोगों को समझाने के लिए ये बात बनाई गई, लोगों को समझाई गई कि भाई ये दिन नहीं रहेंगे। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जहां तक मेरी आवाज जाती है, कि लोग परेशान न हो, धैर्य न खोएं। आपकी नौकरियां भी वापस आएंगे, आपके व्यापार भी वापस आएंगे, जो आपका कार व्यवहार था वो सब वापस आएंगे। क्रोध में आने की जरूरत नहीं है। एक जगह एक संत कहते हैं कि ये सब बातें समय पे, ये तो परमेश्वर ने अच्छा किया कि हमारे पास समय दिया है, जिससे हमारी परीक्षा हो गई कि क्या हमने कुछ पाया है अंदर या नहीं पाया है। तो संत कहते हैं कि सत मत हारे सूरमा, सत आए सत जाए पथ जाए। सत मत हारे सूरमा, सत जाए पथ जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत्य आप न जाने दें, अपने विश्वास को ना जाने दें, अपने विश्वास को डामाडोल ना होने दें, बने रहें, आस लगाए बैठे रहें।
आपको जब परमेश्वर ने 9 महीने गर्भ के अंदर दिया, जब आपके हाथ पैर बंद थे, आप पोलोथीन में पैक थे, वहां जब उस मालिक ने आपको दिया तो वहां भी आपकी फिक्र थी, तो यहां तो आप हाथ पैर आपके खुले हुए हैं, क्या यहां आपको नहीं देगा? वो देगा। विश्वास करें, मेरा विश्वास करें, औरों का विश्वास करें, समय का विश्वास करें, निश्चित आपका कल्याण होगा। वो समय फिर वापस आएगा जो आपके कार व्यवहार बढ़िया चलते थे। देखो एक बात समझो, इन 2 साल के अंदर हमारी नौकरी चली गई, हमारा कारखाना नहीं चला, हमारा बिजनेस नहीं चला, आखिर हम लोग खा तो रहे ना, चावल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं और सब चीज खा रहे हैं, साबुन भी ले रहे हैं, पेस्ट भी ले रहे हैं। आखिर जब बन नहीं रहा तो जो स्टोर रखा हुआ था, स्टोर में भरा हुआ रखा था, वो तो खत्म हुआ है ना। और जब समय आएगा, अच्छा जब ये कोरोना रूपी पापी चला जाएगा, कोरोना रूपी अज्ञान चला जाएगा, तो एकदम फिर संसार में प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसी लहर आएगी कि प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाएंगे हम और आप, क्योंकि गोदाम खाली हो गए, वो गोदाम भरेंगे। इसलिए अपनी सोच को, अपने विचारों को सकारात्मक भाव से भरे रखें, नकारात्मकता से दूर रखें। नकारात्मक विचार आए, आप उन विचारों को पास में भी ना आने दें। नकारात्मक व्यक्तियों के पास ना जाएं। नकारात्मक जो मनुष्य होते हैं उनके पास भी ना जाएं। उन व्यक्तियों के पास जाएं जिनके विचार सकारात्मक, जिनके विचार पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव वाले व्यक्ति आपके ढाढ़स को बढ़ाएंगे, आपके क्रोध को, आपके अज्ञान को, आपके अंदर जितना भय भरा पड़ा है उस सारे को खत्म कर देंगे। क्रोध का मूल कारण यह है, और ये कोरोना का ही कारण नहीं है। मूलतः एक ही कारण है, एक बच्चे को 10 रुपए की जरूरत है, आप उसे 20 रुपए दे दें, कोई झगड़ा नहीं होगा, ना बच्चे को क्रोध आएगा, ना वो हिंसा होगा, ना वो हिंसा करेगा, ना हिंसात्मक होगा, ना हिंसा करेगा, ना क्रोधित होगा। क्योंकि आपने 10 की जगह 20 दे दिए, उसे 2 की जगह 4 दे दिए, 50 की जगह 100 दे दिए। समस्या वहां खड़ी होती है जहां 2 की जगह 1 दे दिया, 2 की जगह 8 आने दे दिए, 2 की जगह बचाई कुछ नहीं, क्रोध आ जाएगा, आप हिंसात्मक हो जाएंगे, विचारों में आक्रोश आ जाएगा, मन के अंदर विचार समाप्त हो जाएंगे, विकार छा जाएंगे। इसलिए झगड़े का, क्रोध का, वैमनस्यता का यही एक कारण होता है। मेरी जो समझ में आया मैंने आपको समझाया, बाकी और आप अपने आप समझ लें, क्योंकि आप सभी जानकार हैं। धन्यवाद।